गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम सब ने मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में देखा। उसके जो भी नॉर्मल फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो वो सभी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो ये सभी अपन ने कल जाना। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअली सभी फंक्शंस की। तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग क्या है? तो जैसे आप डेली लाइफ में सभी जानते भी हो कि अपने को कोई ना कोई काम करने के लिए पहले उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है कि हमें काम कैसे करना है, हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम लगेगा, और जो भी अदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी डिसाइड करना एडवांस में, उससे बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। कि हमें जो भी फ्यूचर में जो काम करना है उसके बारे में पहले से एडवांस में हमें डिसाइड करना कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो ही प्लानिंग है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की। तो किसी भी काम के बारे में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज अपने को करनी है, जो भी काम अपने को करने हैं उनके बारे में एजम्पशन करना, मीन्स पूर्वानुमान लगाना ही प्लानिंग है। अब बात करते हैं अपन पर्पज ऑफ प्लानिंग की कि अपनी अपन जो प्लानिंग कर रहे हैं अपन, तो उसके क्या पर्पज है, मतलब क्यों कर रहे हैं प्लानिंग। तो देखो, जो भी प्लानिंग है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने पहले से डिसाइड किए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स अपने को अचीव करने हैं, तो उनको इफेक्टिवली रूप से अचीव करने के लिए, सक्सेसफुली रूप से अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी अपने पास में स्टाफ वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इफेक्टिवली रूप से यूटिलाइज भी प्लानिंग के द्वारा ही किया जाता है। फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर में अपने को क्या ग्रोथ मिलनी चाहिए, कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना, ये भी प्लानिंग का पर्पज है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस ग्रोथ है तो उसकी एक रूपरेखा एक प्लानिंग के द्वारा ही तैयार होती है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की कि जो प्लानिंग है उसके क्या उद्देश्य हैं, जो भी अपन प्लानिंग कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर अपने पास में इफेक्टिवली रूप से प्लानिंग तैयार है तो अपन उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उन पे फोकस अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अगर अपने पास में प्लानिंग नहीं है तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है तो उन पे अपन फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है, जो प्लानिंग है वो किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करता है। जैसे अपने वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी है, कोई अनिश्चितता है, तो उसको प्लानिंग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अगर पहले से अपने पास में प्लानिंग तैयार है तो काम के दौरान कोई भी अनसर्टेनिटी अपने पास में नहीं आएगी कि अपने को क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या क्या अपने को चाहिए। तो वो सभी पहले से अपने पास में रूपरेखा तैयार है तो अपने पास में अनिश्चितता नहीं आएगी। फिर है टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। जो प्लानिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अपन प्लानिंग के द्वारा अपने जो काम करने का तरीका है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, वो अच्छे से अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं प्लानिंग के द्वारा। और प्लानिंग के द्वारा ही अपने को जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है, जो अपने को आउटपुट मिल रहा है, उसको अपन इवालुएट कर सकते हैं। अगर अपने पास में इफेक्टिवली प्लानिंग अवेलेबल है तो जो भी वर्क अपने पास में है तो उसको कैसे इवालुएट करना है, जो भी वर्कर्स है उनकी परफॉर्मेंस अपने को चेक करनी है, क्या आउटपुट अपने को मिला है, तो वो सभी भी अगर प्लानिंग अपने पास में रेडी है तो अपन इफेक्टिवली रूप से कर पाएंगे। अब है नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग कि जो प्लानिंग है उसकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, क्या स्कोप है। तो सबसे पहला जो नेचर है वो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट का सबसे जो पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बिना
हम अदर कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शंस नहीं कर सकते, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, बजटिंग है। तो ये सभी प्लानिंग पे ही टिके हैं। ये सभी पहले जब प्लान तैयार करते हैं उसी टाइम में ये सभी अदर फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं, किस प्रकार से हमें क्या काम करना है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रकार से स्टाफिंग करनी है, किस प्रकार से डायरेक्टिंग करना है। तो वो सभी फंक्शंस प्लानिंग पे ही डिपेंड है। दूसरा जो नेचर है वो है गोल ओरिएंटेड। तो आप जानते हो कि अपन प्लानिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग का दूसरा जो नेचर है वो है गोल ओरिएंटेड। जो प्लानिंग है वो क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। प्लानिंग के द्वारा हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड, तो आप सभी जानते हो कि आप प्लानिंग क्यों करते हो। फ्यूचर में अपने को कोई काम करना है, वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या हमें चाहिए, तो वो सभी डिसाइड करने के लिए अपन प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड है कि अपन जो भी फ्यूचर में जो कुछ अपन अचीव करना चाहते हैं उससे पहले अपने को प्लानिंग करना जरूरी होता है। एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जो नेक्स्ट इसका नेचर है वो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मीन्स कि अपनी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो भी अपने सेंस ऑर्गन्स है उनका अपन यूज करते हैं इसमें, और जो भी अपने मेंटली प्रोसेस है, जो भी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो अपन प्लानिंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे अपने को थिंकिंग है, उसके बारे में तर्क वितर्क करना है, वो सब भी आता है प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग को एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी अपन बोल सकते हैं। कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस, तो आप सभी जानते हो कि अपन लाइफ में हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जब तक चल रहा है तब तक उसमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक कि जैसे सोसाइटी चल रही है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जब तक अपन लाइफ में कोई ना कोई काम कर रहे हैं तब तक कि अपने को प्लानिंग ज़रूरी है उस वर्क में अपने को सक्सेस अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस और डायनामिक, एक गतिशील प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती है। इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि काफ़ी सारे जो प्लान्स है, जो आइडियाज़ हैं या जो भी बिलीफ्स है वो एक साथ आना, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटरडिपेंडेंट मतलब ये सभी जो भी है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो प्लानिंग है वो एक इंटीग्रेटेड मतलब काफ़ी सारे जो भी आइडियाज़ है, जो भी लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो सभी एक जगह आना, ये सभी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है प्लानिंग का। सिग्निफिकेंस, नीड, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है कि अपन जब प्लानिंग तैयार करते हैं तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब क्या उपयोगिता है प्लानिंग की। तो सबसे पहली उपयोगिता या सबसे पहला इम्पोर्टेंस है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अपन प्लानिंग के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंप्लीटली रूप से फोकस कर सकते हैं। अगर प्लानिंग अपन ने तैयार नहीं की है तो अपन ने जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उन पे इतनी अच्छी प्रकार से अपन फोकस नहीं कर पाएंगे। बेसिस ऑफ सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने का सबसे पहला बेस है प्लानिंग। अगर अपन प्लानिंग कर लेते हैं क्या करना है, किससे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या अपने को चाहिए, तब उसके बाद अपन वो काम करते हैं तो उसमें सक्सेस अपनी श्योर हो जाती है। कोपिंग विथ चेंज एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जो भी अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी अनिश्चितता है वो प्लानिंग के द्वारा रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, जो भी अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी मैन और मटेरियल रिसोर्सेज अपने पास में अवेलेबल है उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है प्लानिंग के द्वारा। और अपने को डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है, किस प्रकार से जो भी एम्प्लॉयज है उनको गाइड करना है, किस प्रकार से उनको डायरेक्शन देना है, तो वो सभी भी प्लानिंग के द्वारा पहले से डिसाइड किया जाता है। और जो भी एम्प्लॉयज है, जो सबऑर्डिनेट्स है, जो भी वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से रखना है, तो वो सभी भी प्लानिंग के द्वारा हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अपने को जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ड्यूरिंग वर्क प्रोसेस जब वो चल रहा है
उस दौरान कई डिसीजन अपने को लेने पड़ते हैं कई एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो वो अगर अपनी प्लानिंग इफेक्टिवली रूप से मेड है तो प्लानिंग अपने को एक प्रकार से अच्छे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहती है। हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन वैसे तो आप जानते हो कि जो भी सेंट्रलाइजेशन है मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है या फिर जो पॉलिसीज है या फिर जो भी अधिकार है तो ये सभी ऊपर वाले डिपार्टमेंट या फिर ऊपर जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर पार्ट होता है तो उस पर डिपेंड है सभी एक्टिविटीज़ है जो भी डिसीजन मेकिंग है जो पॉलिसीज है वो अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड है तो वो है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन इनको सभी अलग अलग डिपार्टमेंटाइजेशन में जाना और सभी को अलग अलग जो भी है उनके अधिकार है वो देना डिसीजन मेकिंग उनको प्रोवाइड करवाना तो ये सभी आता है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो प्लानिंग डिसेंट्रलाइजेशन में भी हेल्प करती है। मीन ऑफ कंट्रोल अपने को कंट्रोलिंग करना है जो भी क्रिएट्स फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड्स इन मैनेजमेंट। जो भी अपने को आगे क्या करना है प्रकार की थिंकिंग और एटीट्यूड डेवलप करती है प्लानिंग मैनेजर्स के अंदर और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करती है प्लानिंग। इससे अगर इफेक्टिव रूप से अपने प्लानिंग की है तो अपने को जो भी एक्टिविटीज़ है जो वर्क है उसको करने के लिए अपने को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि अपन अगर इफेक्टिव रूप से प्लानिंग करेंगे तो अपन वही बात है कि अच्छी प्रकार से काम कर पाएंगे। अच्छी प्रकार से काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट अपने को मिलेगा तो अपन मोटिवेट होंगे आगे के वर्क के लिए आगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है उनके लिए। थैंक यू।